महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके 25 साल बर्बाद किए। उद्धव ने शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के जयंती पर शिव सैनिकों को किया संबोधित, कहा बीजेपी का हिंदुत्व सत्ता के लिए, शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं। अकेले चुनाव लड़ने के अमित शाह वाले चैलेंज पर बोले उद्धव ठाकरे की बीजेपी ने समता से लेकर ममता और जलीलता का इस्तेमाल कर छोड़ दिया। हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे पर बीजेपी विधायक राम कदम का पलटवार, कहा हिंदुत्व पर बोलने से पहले आत्मचिंतन करे उद्धव ठाकरे, पूछा क्या बाल ठाकरे की विचारधारा का पालन कर रही है शिवसेना। उद्धव ठाकरे ने मुंबई के मझगांव में घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। यूपी के बांदा के जेल में बंद मुख्तार अंसारी से उसके बेटे उमर अंसारी ने की मुलाकात, चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जेल में अपने पिता की हत्या की साजिश रचे जाने का आरोप लगाया। उमर अंसारी ने कहा कि पुलिस जेल में बंद बदमाशों के साथ मिलकर मेरे पिता की करा सकती है हत्या, ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाही देने को रोकने की कोशिश का लगाया आरोप। दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की फिर हुई बैठक, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम हुए शामिल। समाजवादी पार्टी के चुनाव आयोग को चिट्ठी, न्यूज चैनल्स पर चल रहे ओपिनियन पोल को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की। अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग गई, समाजवादी पार्टी के रैना में 10 से ज्यादा लोगों के साथ डोर टू डोर प्रचार करने का आरोप लगाया। फतेहाबाद के बीजेपी विधायक जितेंद्र वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, अखिलेश यादव से मुलाकात की। जितेंद्र वर्मा ने बीजेपी को गुमराह करने का आरोप लगाया, बीजेपी के युवाओं को बढ़ावा देने वाली बात झूठी, 75 साल वाले को टिकट दिया गया। यूपी के डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर अटैक, कहा कि आपके झांसे में नहीं आएगी जनता, देंगे गुंडागर्दी और पलायन को नहीं भूले जाए लोग। अखिलेश के पेंशन बहाली के वादे पर सीएम योगी की चुटकी, उनका अब्बा जान के समय ही रोकी गई थी पेंशन। गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने डोर टू डोर कैंपेन किया, लोगों से बीजेपी के लिए मांगे वोट, फूल बरसाकर स्वागत हुआ। योगी ने कहा पहले की सरकारों ने बनाए थे हज हाउस, हमारी सरकार ने नोएडा में बनाया मानसरोवर भवन। सीएम योगी बोले कि अखिलेश राज में शाम होते ही कर्फ्यू लग जाता था, बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। यूपी में चंद्रशेखर रावण ने किया 35 दलों के साथ गठबंधन का ऐलान, कहा अखिलेश के सामने नहीं उतारेंगे प्रत्याशी। आजाद समाज पार्टी की चीफ चंद्रशेखर रावण का दावा, बोले कि हमारे मोर्चे के समर्थन के बिना यूपी में नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। अदिति सिंह की प्रियंका गांधी को रायबरेली सदर सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती, चुनाव लड़ी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लखनऊ में सुपारी कारोबारी के ठिकाने पर 2 दिन से आयकर विभाग की रेड, टैक्स चोरी के अहम दस्तावेज बरामद। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की फिर होगी बैठक, पंजाब और उत्तराखंड की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों का नाम होगा फाइनल। पंजाब कांग्रेस में फिर बगावत, पंजाब के मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, सुखपाल खैरा को पार्टी से निकालने के लिए कहा। सिद्धू ने ईडी रेड को बताया राजनीतिक प्रतिशोध, कहा किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। कैप्टन अमरिंदर की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस की पहली लिस्ट भी सामने आई, 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, पटियाला से चुनाव लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू को बताया ब्रेनलेस, कहा 5 साल पहले सोनिया गांधी को सिद्धू को पार्टी में शामिल नहीं करने की दी थी सलाह। अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा की सफाई, कहा कि हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं, मुस्लिम लड़कों के म्यूजिक बजाने पर आया गुस्सा। गोवा में बीजेपी ने घोषित किए 34 उम्मीदवारों के नाम, बाकी 6 नामों की आज दोपहर तक होगी घोषणा, गोवा बीजेपी अध्यक्ष का दावा। फरवरी के पहले हफ्ते में गोवा जाएंगे पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे पीएम मोदी, विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट भी देंगे। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा, पीएम मोदी ने किया अनावरण, कहा कि हमारे सामने नए भारत के निर्माण का लक्ष्य। पीएम का कांग्रेस सरकारों पर निशाना, कहा स्वतंत्रता बाद देश की संस्कृति और मूल्यों के अलावा कई महान लोगों के योगदान को मिटाने की गई कोशिश। पीएम मोदी ने कहा कि देश डंके की चोट पर अतीत की गलतियों को सुधार रहा है, भारत अपनी पहचान को पुनर्जीवित करेगा। श्रीनगर में गणतंत्र दिवस तैयारियों का फाइनल रिहर्सल, शेर कश्मीर स्टेडियम में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर बोले आईजीपी विजय कुमार, सीएपीएफ और आर्मी के साथ मिलकर सुरक्षा इंतजामों की निगरानी कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस, ड्रोन से रखी जा रही है नजर। कर्नाटक के कोलार के सरकारी स्कूल में बच्चों के क्लासरूम में नमाज पढ़ने पर हुआ विवाद, हिंदू संगठनों ने किया विरोध। छात्रों के मुताबिक प्रिंसिपल की अनुमति के बाद ही क्लास में पढ़ी गई नमाज, प्रिंसिपल ने बच्चों की बात से इनकार किया, कोलार के जिला कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, आतंकी संगठन हमास ने एक शख्स के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से निकाले थे 30 लाख, साल 2019 में दर्ज की गई थी एफआईआर। जेएनयू छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ, छीना गया मोबाइल और कपड़े भी बरामद। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जेएनयू और आसपास के कैंप के करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई, वारदात में इस्तेमाल स्कूटर भी बरामद। दिल्ली में सुबह छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम, तापमान 7 डिग्री के पास। दिल्ली में कल आधी रात से ही छा गया था कोहरा, सुबह कई जगहों पर 0 तक हुई विजिबिलिटी, अभी तक कई दिन राहत की उम्मीद रही। हिमाचल प्रदेश के शिमला और धर्मशाला में बर्फबारी, सड़क, घर, पहाड़, हर जगह सिर्फ बर्फ की चादर।
मसूरी में बर्फबारी की ताजा तस्वीरें सामने, पर्यटक उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। गुलमर्ग में घर, सड़क और वाहनों के ऊपर जमी बर्फ, फिलहाल बर्फबारी के जारी रहेगा अनुमान। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी, पेड़ पौधे से लेकर सड़क तक सफेद हुए। महाराष्ट्र में आज से फिर खुलेंगे स्कूल, 12वीं से लेकर तमाम स्कूल 50% स्टूडेंट के साथ खोलने की इजाजत दी गई। बच्चों को स्कूल लेकर पहुंच रहे हैं पेरेंट्स। पहले दिन कई स्कूलों में नहीं पहुंचे ज्यादा बच्चे, बच्चों और पेरेंट्स ने कहा ऑनलाइन क्लासेस से हो चुके थे बोर। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सभी बच्चों का स्कूल जाना अनिवार्य नहीं है, पेरेंट्स अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं। उत्तराखंड में 31 जनवरी तक बंद रहेंगे 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी, ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी जारी। देश में कोविड की तेज रफ्तार जारी, पिछले 24 घंटे में 3,06,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, 439 लोगों की मौत। भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में ओमिक्रॉन, कई शहरों में बढ़ा खतरा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव हुए, खुद को आइसोलेट किया, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने को कहा। कर्नाटक में कोरोना के डेली केसेस के सभी रिकॉर्ड टूटे, एक दिन में 50,000 से ज्यादा केसेस आए सामने, 19 संक्रमितों की गई जान। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 45,449 नए केस, 38 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले आए, 24 घंटे में 44 मौतें दर्ज। मुंबई में बीते 24 घंटे में 2,550 कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 13 लोगों की जान गई है। नागपुर के मेडिकल कॉलेज में कोरोना का कहर, 245 डॉक्टर और हेल्थ वर्कर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 9,197 नए कोरोना के केस मिले, 34 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 13,000 नए केस, 19 लोगों की जान गई। वडोदरा में 40 दिन की बच्ची कोरोना पॉजिटिव हुई, 5 दिन से एसएसजी अस्पताल में चल रहा इलाज। बेल्जियम के ब्रसेल्स में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ भारी हिंसा, हिंसक प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, कई तरह आगजनी भी। ब्रसेल्स में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, पुलिस अधिकारियों पर कई चीजें से हमला किया, बैरिकेड तोड़ा, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। रूस में लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड कोरोना केसेस, 24 घंटे में 63,205 नए मामले दर्ज। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली हुए कोरोना संक्रमित, घर पर आइसोलेट हुए। मुंबई में चोर समझकर शख्स को बुरी तरह से पीटा, अस्पताल में हुई शख्स की मौत, परिजनों ने कमिश्नर ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है, पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर जांच होगा। अमेठी में टीटी परीक्षा में मुन्ना भाई नकल करते हुए गिरफ्तार हुए, कान के अंदर लगाया था ब्लूटूथ, टीचर्स ने शक होने पर डॉक्टर बुलाकर निकलवाया ब्लूटूथ। अमेठी के शिव प्रताप इंटर कॉलेज में एग्जाम दे रहा था मुन्ना भाई, नकल के शक पर लगी कई तलाशी, मिली ब्लूटूथ डिवाइस। मुरादाबाद में सॉल्वर गैंग का एक मेंबर हुआ गिरफ्तार, टेट एग्जाम में सॉल्वर बनकर दे रहा था परीक्षा, पुलिस पूछताछ में कई और सॉल्वर्स की मिली जानकारी। कांगड़ा में ट्रैकिंग पर गए 4 लड़कों में से 2 की मौत हुई, 2 लड़कों को पुलिस टीम ने रेस्क्यू किया, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली एयरपोर्ट पर युगांडा के नागरिक के पास मिला नशे का जखीरा, करीब 6.9 करोड़ की हेरोइन बरामद। चाईबासा में अलग कोल्हान, देश की मांग करने वालों ने घेरा थाना, पुलिस पर पथराव। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने किया बल का प्रयोग, इलाके में तनाव का माहौल। यूपी के संभल में चेकिंग के दौरान बदमाशों की पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई कर पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा। शिमला में भारी बर्फबारी के बीच एक मकान में लगी भीषण आग, आग लगने से नुकसान का फिलहाल आकलन नहीं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सबसे पुराने होटल में आग लगी, करोड़ों की संपत्ति स्वाह, कोई हताहत नहीं। यूएई की राजधानी अबुधाबी के ऊपर छोड़ी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइल, दोनों मिसाइल को आसमान में ही किया गया नष्ट। अरब लीग देशों की इमरजेंसी मीटिंग, यूएई में कई जगहों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक पर चिंता जताई गई है, यमन के हूती विद्रोहियों ने अंजाम के दिए हमले। यूक्रेन को लेकर रूस के साथ तनाव बढ़ने के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, यूक्रेन के दूतावास में कर्मचारियों के परिवारों को देश छोड़ने को कहा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की चेतावनी, कहा कि अगर विपक्ष ने मुझे हटाने को या हटने को मजबूर किया और तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा, मैं सड़क पर उतरा तो विपक्ष को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग, 1500 एकड़ के एरिया में सब कुछ हुआ स्वाहा, लगभग 500 लोगों का किया गया रेस्क्यू। लेबनान में गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार विरोधी प्रदर्शन, केंद्रीय बैंक के सामने जुटे हजारों लोग, बैंक का गेट तोड़ने की कोशिश। टेक्सास में ट्रैफिक डिप्टी ऑफिसर की गोली मारकर हत्या, चौराहे पर ऑफिसर को गोली मारकर फरार हुआ एक ड्राइवर, तलाश में जुटी पुलिस। कैमरून के नाइट क्लब में लगी भीषण आग, जिंदा जले 17 लोग, कई लोग घायल हालात में शिफ्ट किए गए अस्पताल। सीरिया में कुर्दिश लड़ाके और आतंकियों के बीच खूनी संघर्ष जारी, दोनों तरफ से भारी गोलीबारी, दागे गए मोर्टार। आर्मेनिया को प्रेसिडेंट ने दिया इस्तीफा, काम करने के लिए जरूरी पावर नहीं देने का आरोप लगाया, 2018 में बने थे राष्ट्रपति। अफ्रीकी देश बुर्किनो फासो में तख्ता पलट की कोशिश, विद्रोही सैनिकों के सैन्य अड्डे पर किया कंट्रोल, सड़कों पर दिखे जलते टायर और बैरिकेड। नॉर्वे में पश्चिमी देशों और तालिबान के बीच 3 दिवसीय वार्ता की शुरुआत हुई, पहले दिन महिला अधिकार कार्यकर्ता और मानवाधिकार से हिमायतियों से हुई मुलाकात।
नॉर्वे में रहने वाले करीब 200 अफगानियों का प्रदर्शन, तालिबान के साथ वार्ता की निंदा की, साथ ही नो टू तालिबान के लगाए नारे। क्रीमिया में भारी बर्फबारी से जनजीवन बेहाल, चारों तरफ दिखी बर्फ की चादर। दक्षिण अफ्रीका ने वनडे सीरीज में किया क्लीन स्वीप, आखिरी वनडे में भारत को 4 रन से हराया। साउथ अफ्रीका ने दिया 287 रन का टारगेट, भारतीय टीम 283 रन पर ढेर हो गई। भारत की तरफ से शिखर धवन ने 61, विराट कोहली ने 65 और दीपक चाहर ने 54 रन बनाए। केएल राहुल के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, पहले 3 वनडे मैच हारने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 191वीं बार 50+ की पारी खेली, तोड़ा जयवर्धने का रिकॉर्ड। बारडोज में इंग्लैंड ने दूसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज के N रन से हराया, 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी। इंग्लैंड टीम के ऑलराउंडर मोइन अली रहे मैच के हीरो, 24 गेंदों में खेले 31 रन की पारी, चटकाए 3 विकेट। विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने पर बोले रवि शास्त्री, विराट की सफलता से जलते हैं लोग, 2 साल से और टेस्ट की कप्तानी कर सकते थे विराट। इस साल IPL से दूर रहेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज सैम करन, ट्वीट कर लिखा, अभी अपनी चोट से उबर रहा हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।